तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले फ्रंट पार्ट ड्रॉ करना है, बैक पार्ट नहीं करना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए ये हमारा ऑन फोल्ड फैब्रिक है और यहाँ पे हमारा ओपन साइड है। तो हमें ऑन फोल्ड की साइड लेंथ का मार्किंग करना है। हाँ, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि मैंने ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना, ये वाला, वहाँ से हमारी लेंथ जितनी भी आपकी लेंथ हो उसमें 2 इंच प्लस करके ऊपर की साइड मार्क कर दो। ये सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ कि आप आगे देखो, आपको सब समझ में आएगा कि मैंने ऐसा 2 इंच क्यों प्लस करवाया। 2 इंच आप नीचे से भी ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ी ऊपर से कर दी है, इसलिए मैं अपनी स्ट्रेट लाइन से यहाँ से ही दिख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक 2 इंच पे, ये तरीके से करने से आपका जो अस्तर का फैब्रिक जो ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है वो भी नहीं करना पड़ेगा। 1 मीटर में आप आसानी से बना सकते हो अपना ब्लाउज। नीचे की साइड से तो अभी हमारा शोल्डर कितना है, 13 है। अभी मेरे पास कैल्सी नहीं है तो हम फ़ोन से ही कैल्सी करेंगे। तो मेरा शोल्डर है 13 इंच। शोल्डर डिवाइड बाय 2 करेंगे, हमें कितना मिला, 6.5 इंच। तो हम यहाँ से मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पे, 6.5 इंच। जहाँ पे हमने शोल्डर का मार्किंग किया है वहाँ से हमें 1 इंच जाना है, डाउन मार्क करना है, 1 इंच डाउन मार्क। और ऑन फोल्ड की साइड से हमें जाना है 2.5 इंच, और ये 2.5 इंच और ये 1 इंच, ये सबके लिए फिक्स है। आप कोई भी साइज़ का ब्लाउज बना रहे हो, ये 1 इंच और ये 2.5 इंच दोनों सेम ही करना है। कोई भी ब्लाउज बना रहे हो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ये सबके लिए फिक्स है। उसके बाद यहाँ से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है, जो हमारी होगी चेस्ट लाइन। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए हमें क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। तो चेस्ट मेरी है 29 इंच 0.5 डिवाइड बाई 6, तो हमें कितना मिला, 4.91। उसमें हमें करना है प्लस 1, हमें कितना मिला, 5.91। यहाँ पे आप देख सकते हो 5.91 मिला। यानी जहाँ पे आपने मार्किंग की है वहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी हुई यहाँ से आर्म होल, और यहाँ से हम इसको चेस्ट लाइन बोल सकते हैं। तो ये हमारी हुई चेस्ट लाइन। यहाँ पे हमें मार्किंग करना है चेस्ट का, ठीक है। तो अभी हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। इतना करने के बाद हमें चेस्ट का मार्किंग के लिए करना है। हमारी जितनी भी चेस्ट है उसमें पैक है, तो आपको 2.5 इंच, 2.5 इंच प्लस करना है। कोई भी साइज हो आपको लूजिंग ऐड करनी है 2.5 इंच से 3 इंच। ज़्यादा ही हैवी है आपकी साइज़, यानी कि 40 तक तो 2.5 इंच चलेगा। 45 से ज़्यादा है तो आप 3 इंच भी ले सकते हो, वरना 2.5 इंच सबके लिए फिक्स है। तो हमें चेस्ट कितनी है मेरी, 29.5 इंच प्लस 2.5 बराबर हमें कितना मिला, 32। उसको डिवाइड बाय करो 4, कितना मिला, 8। तो अभी यहाँ से हमें मार्किंग करना है 8 इंच पे। ये हमें चेस्ट, उसमें हमें मार्जिन आप 1.5 इंच भी लगा सकते हो मार्जिन। अगर आपको 2 इंच का मार्जिन चाहिए तो आप 2 इंच यहाँ से मार्क कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा 1.5 इंच ही लगाती हूँ, तो मैं 1.5 इंच का ही मार्क करूँगी। तो मैं मार्जिन 1.5 इंच का रखा है, तो मैं यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन लगाया। उसके बाद यहाँ से ये जो हमारा क्रॉस लाइन है उसका हमें, और ये 2.5 इंच लगाया, वो दोनों का सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद वहाँ से हमें हमारी लेंथ चेक करनी। तो हमारी लेंथ कितनी है, 13.5 इंच।
तो हमें मार्किंग करना है लेंथ प्लस 1 इंच, यानी कि 1 इंच स्टिच में जाएगा ना ऊपर नीचे। तो 13.5 इंच मेरा रेडी लेंथ है, तो हमें मार्किंग कितनी करनी पड़ेगी, 14.5 इंच पे। तो मैंने यहाँ 14.5 इंच पे मार्किंग कर दिया है। देखो हमने 2 इंच लिया था, इसलिए इतना थोड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचा है। तो यहाँ से हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी ब्लाउज की लेंथ है। तो इतना लेंथ के बाद हम मार्किंग करेंगे शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स की। तो शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9 इंच, तो हम शोल्डर टू एपेक्स यहाँ पे मार्क करेंगे 9 इंच पे। और एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 6.5 इंच, तो हम यहाँ पे 3.25 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे जितना हमने यहाँ पे मार्क किया है 3.25, जितना हमने यहाँ पे मार्क किया है उसमें 1/2 इंच कम आपको वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। तो 1/2 इंच कम करके 3.25 था तो 3.25 आएगा, 3.25 पे आपको ऐसे मार्क कर देना है। तो इतना मार्किंग करने के बाद यहाँ पे जितना मार्किंग किया है उसमें 1/2 इंच कम करके यहाँ पे मार्किंग करना है। फिर हमें यहाँ से वेस्ट डार्ट का मार्किंग करना है। तो वेस्ट डार्ट के लिए आपको आपकी चेस्ट 28 से लेके 35 तक है, तो आपको वेस्ट डार्ट लेना है 2.50। आपकी चेस्ट 36 से 45 तक है, तो आपको मार्क लेना है 3 इंच। आपकी चेस्ट 46 से कितनी भी प्लस हो तो आपको मार्किंग करना है 3.50, 3 यानी कि 3.5, 3.5 इंच। इससे आगे इससे बड़ा कोई भी डार्ट नहीं लेना है, ये लास्ट है 3.5 इंच। तो अभी हमारी चेस्ट किस में आती है, 28 से 35 के बीच में आती है ना। तो हमें यहाँ से वेस्ट डार्ट कितना लेना होगा, 2.5 इंच का। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमारी वेस्ट, तो वेस्ट में हमें कोई भी लूजिंग नहीं करना है। वेस्ट कितना है 33.5 इंच, उसको डिवाइड बाय 4 करो, कितना मिला 5.87। तो अभी यहाँ से ये हमारा कितना हुआ है आप देख सकते, यहाँ से 3.25 हुआ है। देखो 3.25 को ऐसे पकड़ के हमें कितना मिला 5.87। तो 5.87 कितना होता है 5.75 के ऊपर एक लाइन जितना। तो हमने जहाँ पे डार्ट लिया था ना वहाँ से आप ऐसा देखो 5.75 और यहाँ पे 3.25 इंच पे हो गया ना 18। 3.25 को यहाँ पे रखो 5.75। उसके बाद यहाँ पे हमें 1.5 इंच का मार्क करना है और ये दोनों लाइन को ऐसे स्ट्रेट मिलाना है। अभी जो हमने यहाँ पे मार्किंग की ना वेस्ट डार्ट की, उस दोनों को भी मिलाना है। दोनों को ऐसे मिला दो। अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आर्म होल। तो आर्म होल के लिए आपको क्या करना है, ये पेक नेक है इसलिए हमने यहाँ शोल्डर पे जितना भी मार्क किया है दोनों का सेंटर ले लो पहले। तो सेंटर लेने के बाद जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें आप सेंटर के यहाँ से 1 इंच माइनस कर दो। पहले 1 इंच, ये हमारा होगा फ्रंट का आर्म होल। और चेस्ट लाइन पे हमें 1/2 इंच माइनस करना है। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है 6.5 इंच। तो हमें यहाँ पे मार्क करना है 6.6 इंच पे, 6 इंच। अभी जो हमने यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग करा वहाँ से हमें आर्म होल क्रॉस का मार्किंग करना है। तो आर्म होल क्रॉस के लिए आपको आपकी चेस्ट 28 से
39 की है तो आपको यहाँ से जाना है 0.75 इंच। आपकी चेस्ट 40 से 49 तक की है, आपको जाना है यहाँ से 1 इंच। आपकी चेस्ट 50 से कितनी भी प्लस हो, आपको यहाँ से जाना है 1.25 इंच। अभी हमारी चेस्ट किस में आएगी? 28 से 39 के बीच में आएगी ना, 29.5 इंच। तो हमें यहाँ से जाना है 0.75 का मार्किंग करके, जो हमने यहाँ पे 1 इंच का मार्किंग किया है, ये हमारा सेंटर है। आप उसको ऐसा मिला सकते हो। तो हमने जो 1 इंच पे यहाँ मार्किंग किया है उसको ऐसा मिलाओ, और फिर जो हमारी फिटिंग पार्ट है वहाँ से इस तरह से आप शेप को मिलाते हुए शेप दे दो। यहाँ पे ऐसा शेप दे दो। ये हमारा फ्रंट है। बैक के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे आप यहाँ पे आपने 1 इंच 1 इंच अंदर गए थे ना, तो यहाँ से ½ इंच बाहर जाना है। तो यहाँ से हम ऐसा ½ इंच बाहर जाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं है बैक पार्ट की, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अभी इसमें बताती हूँ, बट हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। तो बैक पार्ट के लिए आपको देखो ऐसे करना है। ½ इंच हम बाहर लाइन ड्रॉ किया ना, वहीं से ऐसे यहाँ पे भी ऐसे मिलाते हुए हमें इस तरह से शेप ड्रॉ कर देना है। ये हो गया हमारा बैक का आर्म होल, और ये हमारा हो गया फ्रंट का आर्म होल। तो होने के बाद हमें आर्म होल पे यहाँ पे टक्स लेना होते हैं। तो टक्स हमें कितना लेना है? आपकी चेस्ट 28 से 35 की, ऐसा मानो कि आपने जो वेस्ट डार्ट लिया ना, उसका ½ आपको आर्म होल में जाने देना है। ठीक है, अभी हमने कितना लिया आर्म होल वेस्ट में 25 का लिया ना, तो अभी हमें आर्म होल में कितना जाना? 25 का ½ कितना होता है? 1.25 इंच। तो हमें 1.25 1.25 इंच, उसको 1.25 इंच को ऐसे आप देखो, ये जो हमारी चेस्ट लाइन है ना, वहाँ से आप ऐसे 1.25 इंच को मिलाओ। यहाँ पे हमारा 0.25, तो यहाँ पे मिलाते हुए जो भी हमारा ये फ्रंट का आर्म होल है ना, जहाँ पे भी ये मिल जाए ना, वहाँ पे एक मार्क कर दो। ऐसे लेके आओ। अब यहाँ पे ये आ गया ना, ऐसा करके यहाँ पे आप एक मार्क कर दो। टक्स कितना है हमारा? 1.25 इंच। 1.25 इंच का ½ कितना होगा? जो भी हमें मार्क मिला है दोनों साइड में ऐसे करके मार्क कर देना है। यहाँ पे हमने जितना टक्स की लेंथ, ऐसे मानो तो टक्स की लेंथ, जितने हमने टक्स की लेंथ लिए उसका ऐसा आपको ½ कर देना है, और दोनों साइड उतना जाने देना है। और यहाँ से ऐसे। अभी यहाँ से आपको ये दोनों को मैं आपको पेन से मार्किंग करके दिखाती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और आपको देखना है कि हमने ये जो टक्स लिया वो हमारा 1.25 इंच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से देखो हमारा बराबर 1.25 इंच मिल रहा है ना हमें। तो अभी दोनों लाइन को ऐसे मिला दो। इसको मिलाने के बाद जो हमारे ऑन फोल्ड साइड है, ऑन फोल्ड वाली लाइन का हम सेंटर लेंगे। फिर वो दोनों का भी सेंटर लेना है। 2 सेंटर मार्क करने के बाद जो पहला सेंटर वाला मार्क है ये वाला, उसको ऐसे आप क्रॉस जाने दो। जो आउटसाइड वाली लाइन है, ये भी प्रिंसेस लाइन है, ये भी प्रिंसेस लाइन है, ये लेकिन ये अंदर की साइड है और ये
बाहर की साइड है, तो जो अंदर वाली लाइन है उस पे आपको ये मार्क करना है, सेंटर वाला मार्क। और अंदर वाली साइड से जो बाहर वाली साइड का ऐसा ये जो है ना पॉइंट, उसको आपको ऐसे मिला देना है। ये जितना क्रॉस जा रहा है ना उतना पहले आपको मार्क कर ही देना है पूरा। मार्क करने के बाद हमें इसमें अपनी प्रिंसेस कटोरी का शेप देना है। शेप देने के बाद लिए यहाँ पे मार्क कर दिए। जो हमने सेकंड सेंटर लिया था ना, वहाँ से हमें 0.25 जितना बाहर मार्क करना है, और फिर ये मार्किंग को इसके साथ मिलाना है। ऐसे देखिए 0.25 वो, और इसको यहाँ पे इस तरह से आपको मिला देना है। अभी ये जो हमें पॉइंट मिल रहा है ना, उसको आप ऐसे सीधा कर दो, ठीक है। थोड़ा सा ही डिफरेंट आएगा लेकिन कर दो। अभी यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 3 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। देखो दोनों पॉइंट ये वाला लाइन, अभी ये वाला किसी काम का नहीं है। अभी हमें ये वाला ही लाइन देखना है, जो हमने प्रिंसेस कटोरी का लाइन ड्रॉ किया ना वही। तो अभी हमें यहाँ से देखना है कि हमें ये कितना मिल रहा है, 3 इंच जितना। तो जितना ये वाला लाइन है अंदर की साइड है, उतना ही आपको यहाँ पे मार्क करना है, 3 इंच। जहाँ पे भी एंड आ रहा है इसको ऐसे एंड कर दो, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको जाना है 1/2 इंच नीचे। जो हमारी चेस्ट लाइन है उससे नीचे 1/2 इंच जाना है। 1/2 इंच नीचे जाने के बाद आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन, यही टेप से आप ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, इसको ऐसे फिटिंग लाइन के साथ मिलाओ। और ऐसा जितना मेरा ऐसा स्ट्रेट आला है, लेकिन आपकी अगर साइज़ बड़ी होएगी तो आपको क्रॉस भी, ऐसा भी क्रॉस मिलता है, कभी किसी किसी की साइज़ में ऐसा भी क्रॉस मिलता है। तो आपको क्या देखना है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना उसको ये वाली स्ट्रेट लाइन के साथ मिलाना है। जितना भी क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस ऐसे मार्क कर दो, ठीक है। और फिर ये जो हमने मार्किंग किया ना, वहाँ से आप इसको ऐसे मिला दो। अब ये होगी हमारी न्यू आर्म होल लाइन। वो मैं आपको ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ अलग कलर से, ताकि आपको सही से समझ में आए, इस तरह से। तो ये हमारा हुआ नया मार्किंग। इसके बाद हमें वेस्ट डाट को, अभी यहाँ पे हमारा ये पूरा हो गया। अभी हमें वेस्ट में करना है। तो वेस्ट के लिए हमारे जो अंदर वाला भाग है उसको ऐसे ही रहने देना है, और जो बाहर की साइड है उसका हमें यहाँ पे सेंटर निकालना है। उसके बाद ये दोनों का सेंटर, और यहाँ से ये दोनों का सेंटर, इस तरह से 1 2 3 सेंटर निकलना है। 4 भाग बनेगा, 1 2 3 4। तो अभी यहाँ से हमें बाहर जाना है 1/2 इंच। 1/2 इंच सबके लिए फिक्स है। यहाँ से बाहर जाना है 0.25, और फिर जो ये 1/2 इंच बाहर गए वहाँ से इसको ऐसे मिलाओ। फिर जो 0.25 पे मिलाओ, और जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया था सेंटर, वहाँ पे आके इसको मिला दो ऐसे। और यहाँ से हमें इस तरह से अपना प्रिंसेस ड्रॉ कर लेना है। अभी क्या करना है, इसको नॉर्मली यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है ना उसको ऐसे राउंड शेप दे देना है आपको, ठीक है। बाकी सब ठीक है। अभी ये हमें आप देख सकते हो प्रिंसेस
हमारा बन के रेडी हो गया है। ऐसे ऐसे मैं सिर्फ ऐसे चौक से मार्क कर रही हूँ, जो हमने पेन से मार्क किया था वही। हमारी प्रिंसेस कटोरी इस तरह से, ये हमारा जाएगा सिलाई, ये हमारा कट हो जाएगा टक्स। अभी यहाँ से हमें क्या करना है, जितनी हमारी ऑन फोल्ड की साइड, जो अंदर वाली साइड जितनी लेंथ है, आपको इसको एक बार चेक कर लेना है। ये हमें कितना मिला, 5.5 के ऊपर एक लाइन, तो हमें यहाँ से चेक करना है 5.5 के ऊपर एक लाइन ही लेना है, इस तरह से। जहाँ पे भी आपको एंड हो रहा है वहाँ पे एक मार्क कर दो जी। यहाँ पे मार्क किया। फिटिंग वाली लाइन से हमें 1 इंच ऊपर जाना, ये 1 इंच सबके लिए फिक्स है। और फिर ये जो 1 इंच गए और यहाँ पे जो जितना एक्स्ट्रा बचा है ना, वो दोनों को ऐसा स्ट्रेट मिला दो। जितना भी क्रॉस जा रहा है क्रॉस जाने दो। हमें सिर्फ ये और यही दोनों ही मार्किंग को ध्यान में रखना है। और यहाँ से ऑन फोल्ड की साइड से हमें 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्क करना है, 1/2 इंच जितना, और फिर उसको ऐसे मिलाना। ये हमें लेवल पे मिलेगा 1/2 इंच जो हमने ऊपर किया है, लेकिन स्टिच होने के बाद हमें लेवल पे मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे ऐसा कोई शेप देना है आगे के भाग में, तो आप वो उसका अलग से ऐसे शेप दे सकते हो, लेकिन ये जो हमने किया है वो हमें लेवल पे ही मिलेगा। वो आप ब्लाउज में देख सकते हो जब हम फाइनल लुक देखेंगे तब। तो अब यहाँ से हमारा ये हो गया। अब ये हमारा पूरा जाएगा स्टिच में, सॉरी टक्स में। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, नेक। हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 3 इंच। तो रेड शोल्डर और नेक का मार्किंग करना है। तो रेडी शोल्डर है 3 इंच, तो हमें मार्क करना है 4 इंच पे। 1 इंच सिलाई में जाएगा ना, तो यहाँ पे हमें 4 इंच पे मार्किंग करनी है, 4 इंच। और हमारा नेक डिप कितना है, पेक नेक है, तो हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, 3 से 3.5 तक का ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप 3 3.5 तक ले सकते हो, 3.5 सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे 3.5 पे एक मार्किंग करती हूँ, और ये दोनों लाइन को ऐसे स्क्वायर बना लेती हूँ। और यहाँ पे आपको ऐसे नेक ड्रॉ कर लेना है राउंड। ठीक है, तो ये हमारी फ्रंट की मार्किंग हो गई है। अभी हमें ये वाला, ये दोनों पार्ट हम जॉइंट करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना होगा। तो उसके लिए हमें फैब्रिक को ऐसा पलटी करना है, वो सब करना ज़रूरी नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ऑन फोल्ड है ना, उसको थोड़ा सा ऐसा, जितना हम स्टिच में जाने देंगे इतना ऐसा बाहर की तरफ निकालो। इतना करने के बाद हमारी जो प्रिंसेस कटोरी है उसको हमें डार्क करना है। ना चेंजेस है, इस तरह से आपको ट्रेस कर देना है। आप देखोगे तो नीचे की तरफ हमारी कटोरी उठ के आएगी। अभी आपको इसको डार्क कर देना है। डार्क नहीं करते तब भी चलता है, लेकिन हो सकता है कभी ये वाला निशान चला जाए, इसके पहले से ही हम इसको डार्क कर देंगे। इतना करने के बाद इसको हमें ऐसे ही रख देना है। और जो भी हमारा पहले से फोल्ड था वैसा सेम
जो हमारी पहले ऑन फोल्ड साइड थी वही लाइन को ऐसे ले लेने के है। और जैसे हमने पहले बिछाया था फैब्रिक वैसे ही सेम कर देना है। जो हमने ऐसा इतना एक्स्ट्रा लिया था ना वो नहीं लेना है। अब पहले जैसे ही सेम टू सेम, जैसे पहले हमने ऐसा फोल्ड करके ड्राइंग किया था वैसा ही सेम रखना है। अभी आपको क्या करना है, जो अभी आपका ये वाला मार्किंग है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमारा ऑन फोल्ड की साइड है, इसको ऐसे। अभी हम यहाँ पे सिलाई ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें हाफ आप अगर 0.25 जितना सिलाई स्टिच में जाने देते हो तो आपको इतना लेना है, लेकिन हाफ इंच लेना सबके लिए सही है। तो हम यहाँ पे हाफ इंच पे हाफ इंच जितना छोड़ के ऐसा यहाँ करते हैं। अभी हमारा पूरा कटिंग रेडी, फ्रंट पार्ट पूरा रेडी हो चुका है। अभी हम इसको कटिंग करेंगे। तो अब और एक चीज कि आपको पेड़ लगाना है ना, तो यहाँ पे जो मार्क है एपेक्स पॉइंट का, शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स का, वहाँ पे एक निशान लगा लेना है और वहाँ पे एक कट लगा देना है, ताकि जब भी हम पेड़ अटैच करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें पेड़ अटैच करना है। तो इसमें इस तरह से ऐसे कट लगा लेना है पहले से ही, और फिर यहाँ से भी और फिर जो हमने नीचे की साइड प्रिंसेस कटोरी ड्रॉ की थी ना, तो वहीं से आप इसको इस तरह से पलटी करो। दोनों ऐसे बराबर मिलने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टिच के लिए हमने ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट नहीं किया है। जितनी हमें स्टिच चाहिए उतना ही हमने एक्स्ट्रा लिया था ना। मिलाने के बाद यहाँ पे भी हमने प्रिंसेस अंदर की साइड हमने मार्जिन ऐड किया ना, तो हमें यहाँ पे भी कटोरी में भी मार्जिन ऐड करना है। तो इसके लिए आपको जितना हमने ऑन फोल्ड साइड मार्जिन का ऐड किया उतना ही सेम हमें हाफ इंच जितना यहाँ से मार्जिन ऐड करना है। और फिर यहाँ से हमें कटोरी कट कर लेनी। तो हमारे ये दोनों फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक साइड के लिए हमें, ये हमारा ओपन साइड है, तो हमें यहाँ पे पहले से ही हाफ इंच जितना स्टिच का जाने देना है। मार्किंग ही कर लेनी स्टिच में। उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। फिर सेम वही जो हमने फ्रंट में किया था, हमारा जितना भी हमारा शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। 6.5 इंच हमने यहाँ स्टिच की का जो एक्स्ट्रा लिया है वहाँ से नहीं लेना है, जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से लेना है 6.5 इंच। यहाँ से डाउन 1 इंच, यहाँ से 2.5 इंच, ये 1 इंच और ये 2.5 इंच सबके लिए फिक्स है। फिर दोनों को ऐसे मिला दो। आर्म होल क्रॉस के लिए हमने कितना लिया था, 5 इंच में एक लाइन कम, 4 इंच में एक लाइन कम। फिर ये लाइन को ऐसे स्ट्रेट मिला दो। फिर हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। तो चेस्ट के लिए हमने कितना लिया था, जितना हमने फ्रंट में लिया था, चेस्ट प्लस 2.5 इंच डिवाइड बाय 4, तो हमें कितना मिला था 8 इंच। तो हमें यहाँ से भी 8 इंच पे मार्क करना है।
8 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन। उसके बाद हमें बैक साइड की लेंथ लेनी है, तो बैक साइड की जितने हमारे पहले हमें फ्रंट की लेंथ है उतना ही मार्किंग करना है। फ्रंट की लेंथ कितनी थी? 13.5 इंच, तो हमें यहाँ पे मार्किंग करना है 14.5 इंच लेंथ प्लस 1 इंच। फिर इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन मिला दो। फिर वेस्ट, हमारी वेस्ट बैक पार्ट में भी हमें डाट लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बिना डाट का भी ब्लाउज एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ ही बैठेगा। तो हमें वेस्ट में कोई लूजिंग एड नहीं करनी है, वेस्ट एकदम टाइट रखनी है और वेस्ट डिवाइड बाय डायरेक्ट 4 करना है। तो हमें कितना मिला था? 5.87। तो हमें 5.87, तो हम 5.6 इंच में एक लाइन कम जितना यहाँ पे मार्क करेंगे, और फिर 1.5 इंच मार्जिन। फिर ये दोनों ही लाइन को ऐसे, आपकी साइज कोई भी हो, आपको वेस्ट में डाट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहो तो आप यहाँ पे 1/2 इंच वेस्ट का ऐड कर सकते हो, लेकिन डाट का ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको डाट लेने की ज़रूरत है नहीं। पर फिर भी आपको लेना हो तो ले सकते हो, वरना बिना डाट का भी ब्लाउज एकदम परफेक्ट ही बैठेगा, क्योंकि बैक पार्ट में हमें डाट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बैक पार्ट हमारा पूरा ऐसा स्ट्रेट होता है। और फ्रंट पार्ट में हमारा शेप, फ्रंट पार्ट हमारा शेप में रहता है ना थोड़ा सा, इसलिए हमें उसमें डाट में लेना ज़रूरी है, लेकिन बैक पार्ट में हमें डाट लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद सेंटर, हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। बैक पार्ट ड्रॉ करना बहुत ईजी है। आर्म होल के लिए हमने यहाँ पे सेंटर पे मार्क किया, यहाँ से सेंटर से हमें कितना अंदर जाना है? 1 इंच। तो यहाँ पे हमारा कितना था? 6.5 इंच, तो यहाँ पे हमारा होगा 5.5 इंच। ये होगा हमारा फ्रंट के लिए। और फिर बैक के लिए हमें 1/2 इंच और बाहर की तरफ जाना होगा, तो हमने यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क किया। 1 इंच जाने के बाद 1/2 इंच, और हमारी चेस्ट लाइन पे हमें जाना है, जितना भी हमारा शोल्डर है, शोल्डर लिया है उसमें 1/2 इंच कम, यानी शोल्डर कितना था? 6.5 इंच, तो यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है 6 पॉइंट। अभी हमें बैक फ्रंट पार्ट जब कटिंग कर रहे थे तब हमें बैक पार्ट के आर्म होल ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो मैंने आपके समझाने के लिए बोला था ना कि आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर लिया। लेकिन जब हम बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे तब हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना जरूरी है, क्योंकि फ्रंट का और आर्म होल ड्रॉ करेंगे तभी हमें बैक का आर्म होल मिलेगा ना। तो फ्रंट के लिए हमें यहाँ 0.75 आर्म होल के लिए साइज के हिसाब से कितना जाना है? 0.75 जाने के बाद हमने जो फ्रंट के लिए यहाँ पे हमारा सेंटर है, इसको ऐसा सीधा मिलाओ चेस्ट लाइन से, इस तरह हाफ थोड़ा सा ऐसा मिलाते हुए इस तरह से सेंटर पे मिला दो। ठीक है, इतना होने के बाद 1/2 इंच जितना, अभी हम बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे, 1/2 इंच जितना ऐसा मिलाना है। और फिर वहाँ से जो हमने यहाँ से हम 1/2 इंच बाहर की साइड गए थे ना, वो लाइन और शोल्डर दोनों को आप ऐसे मिला दो। मिलाने के बाद यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना मिलाते जाना है, और फिर इस तरह से शेप देना है बैक आर्म होल का। तो ये हमारा बैक आर्म होल और ये फ्रंट। अभी हमें क्या करना है? जो हमारी माइनस करनी, जो हमारा फ्रंट का कटोरी था उसको लेना है ऐसे। ये हमारा फिटिंग वाला लाइन है। आपका नेक दोनों साइड पैक है, तो हमें यहाँ से नीचे जाना है 1/2 इंच जितना। अगर ठीक है, आपका दोनों नेक हमारा पैक है, इसलिए हम यहाँ से या ये वाली लाइन से 1/2 इंच जितना नीचे जाएंगे। 1/2 इंच जितना, ये देखो 1/2 इंच जितना नीचे जाके ये दोनों लाइन को ऐसे मिलाना है।
सॉरी, मैंने यहाँ पे मेरा 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं पेन से ही मार्किंग करती हूँ। यहाँ से हमें डाउन जाना है 1/2 इंच, ठीक है। 1/2 इंच डाउन जाने के बाद जो हमारी प्रिंसेस कटोरी है उसको ऐसा मिलाओ, दोनों सिलाई वाली लाइन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों को ऐसे मिला दो। जितनी भी क्रॉस आ रही है उसको ऐसे क्रॉस ही रहने दो, जितना क्रॉस आ रहा है उसको ऐसा क्रॉस ड्रॉ कर दो। अगर आपकी साइज बड़ी है तो आपको ये वाला क्रॉस इस टाइप से भी मिल सकता है। तो आपको ये नहीं देखना है, आपको क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ यही कि यहाँ पे जो सिलाई वाली लाइन है और यहाँ पे जो सिलाई वाली, ये दोनों लाइन है ना, उसको ऐसे मिला दो, ऊपर से भी मिला दो और नीचे से भी ऐसे मिला दो यही लाइन को। फिर जितना भी क्रॉस आ रहा है क्रॉस ड्रॉ कर दो। फिर आर्म होल के लिए हमारी ये लाइन जितनी भी क्रॉस आई है उसको ऐसा क्रॉस लो और फिर उसको बैक साइड के आर्म होल को इस तरह से मिला दो इसके साथ। ये हमारा हुआ बैक का नया आर्म होल। मैं आपको दूसरे कलर से ऐसे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपको मिला देना है, ठीक है। समझ गए ना? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं इसका डाउट सॉल्यूशन का वीडियो भी, जितनी भी कमेंट आएगी, जो लोगों को डाउट होगा वो आप डाउट अपना बता दो, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएगी। जो भी जिसको डाउट है वो कमेंट में लिखो, मैं ज़रूर उसका वीडियो भी डालेगी। फिर यहाँ पे कितना हमें एक मिलाई मार्क यहाँ से दिखना है, ये वाली लाइन से हमें कितना गैप मिला है, 1 इंच जितना। यहाँ से आप देख सकते हो कितना मिला है, 1 इंच जितना। यहाँ पे जितना भी गैप मिला है उसमें आपको 0.25 ऐड करना है। तो यहाँ पे कितना मिला, 1 इंच, तो हमें यहाँ से लेना है 1 इंच, 1.25, 25 प्लस करके मार्क करना है, यहाँ पे मार्क करना है। फिर ये दोनों लाइन को ये जैसे ऐसे रखना है, जितनी क्रॉस जा रही है उसको जाने दो और ये वाली लाइन को ऐसे स्ट्रेट जाने दो। फिर जहाँ पे भी कोना बन रहे बनने दो, जैसा भी ऐसा हो रहा है। स्टिच होने के बाद ये एकदम हमें लेवल पे मिलेगा। तो हमारी जितनी फ्रंट लेंथ होती है, जब हमारा दोनों नेक पैक होता है और तब हमारी जितनी फ्रंट लेंथ होती है उससे हमारी बैक लेंथ 1.5 इंच कम होनी चाहिए। तो अभी हम चेक करते हैं कि क्या हमारा 1.5 इंच कम है। तो चेक करने के लिए हमें शोल्डर से डाउन जितना गए तो वहाँ से हमें सेंटर लेना है और फिर वहाँ से हमें चेक करना है। तो आप देखो हमारी लेंथ कितनी थी, 14.5, तो हमें 13.5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें कितना 13 के ऊपर एक लाइन जितना मिला है। तो इतना तो एक लाइन जितना चलता है, एक लाइन जितना तो ऐसा चलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी हमें 1.5 इंच कम मिल गई ना। अभी हम इसका नेक कटिंग कर लेंगे। तो इसके नेक के लिए हमारा रेडी शोल्डर कितना था, 3 इंच। तो हमें मार्क करना है 4 इंच पे, 1 इंच सिलाई का नेक साइड और शोल्डर साइड, 1 इंच सिलाई, हाफ इंच सिलाई का, और हमें रेडी शोल्डर 3 इंच का चाहिए, इसलिए हमें यहाँ मार्क करना है 4 इंच पे। फिर हमें बैक के नेक डिप कितना रखना है, 1 इंच से 1.5 इंच जितना आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच, तो 1.5 इंच हमें क्या से मेरी साइज़ छोटी है तो मैं यहाँ पे 1 इंच भी ले सकती हूँ। अगर आपकी साइज़ बड़ी है तो आप 1.5 इंच ले लो। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का मार्किंग कर रही हूँ। ये हमें पूरा पैक नेक मिलेगा। तो यहाँ से इस तरह से स्क्वायर बना लेना है और फिर यहाँ से ऐसे शेप दे दो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बैक की कटिंग कर लेंगे। तो अभी आपको समझ में, अभी हमारा बैक पार्ट पूरा रेडी है। अभी आपको समझ में आया कि हमें बैक पार्ट की
पहले कटिंग क्यों नहीं करनी, क्योंकि बैक पार्ट में हमें बैक पार्ट की ज़रूरत होती ही नहीं है जब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करते। जब हम बैक पार्ट कटिंग करते हैं तब हमें फ्रंट की ज़रूरत रहती है, इसीलिए हमें पहले फ्रंट ही पार्ट कटिंग करना है। तो अभी मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। और ये जो आपको तो अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को ऐसे 4 फोल्ड में ऐसे रख दिया है। और फिर जिसमें मैंने आपको बताया फर्मा, तो आपको इस तरह से फर्मा बना लेना है पहले से। फर्मा की वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगी। और आपको और भी कोई डाउट है साइज़ को लेके कुछ भी, तो आप मेरे को कमेंट में बताना। फर्मे के साथ साथ में वो सारे क्वेश्चन जो आपके डाउट होगा वो सारे डाउट सॉल्व करूँगी और सारे क्वेश्चन का आंसर भी करूँगी। सबको आंसर मिलेगा। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई डाउट है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। बैक साइड का हमने मार्किंग किया, उसके बाद ऐसा पलटा के फ्रंट का इस तरह के हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमारे स्लीव की लेंथ, जितनी आपकी स्लीव की लेंथ है आपको उसमें +1 करके एक मार्क कर लेना है। तो मेरी लेंथ है 10 इंच, तो हमें मार्क करना है 11 इंच पे। तो यहाँ से हम 11 इंच पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, 1/2 इंच ऊपर की तरफ और 1/2 इंच नीचे की तरफ। 1 इंच हमारा स्टिच में जाएगा ना, इसलिए लेंथ +1 इंच। फिर हमें जितने भी हमारी मोली है उसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो मेरी मोली है 8.75, तो 8.75 को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8.75 डिवाइड बाई 2 कितना मिला, 4.37। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 4.37, यानी कि 4.5 इंच में एक लाइन जितना कम। आप देख सकते हो। इसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन, जितना आपने ब्लाउज में मार्जिन छोड़ा है उतना ही आपको स्लीव में भी छोड़ना है। अभी यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया है वहाँ पे हमें हमारे जो बैक लाइन ऊपर वाला बैक है और ये हमारा फ्रंट है, तो बैक लाइन के साथ बैक का आर्म होल इस तरह से 1/2 इंच हमारा स्टिच में जाएगा। तो 1/2 इंच ऐसे बाहर की तरफ छोड़ दो और फिर ऐसे चेक कर लो कि हमारा कहाँ पे मिल रहा है। आपको आर्म होल चेक करते टाइम खींचना नहीं है ब्लाउज को बिल्कुल भी, ऐसे ही नॉर्मली सिर्फ देखते जाना है और एक मार्क कर लो। ठीक है, ये बैक का हो गया। अभी हम फ्रंट का चेक करेंगे। तो फ्रंट के लिए हमें फ्रंट का आर्म होल चाहिए। फ्रंट के लिए फ्रंट का आर्म होल, इसमें भी सेम 1/2 इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा। उसको भी ऐसे देखो, यहाँ पे बिल्कुल भी खींचना नहीं है, नॉर्मली ऐसे राउंड घुमाते जाना है और देखना है यहाँ पे हमारा ये दोनों स्टिच में जाएगा। तो जो हमने स्टिच में जाने का छोड़ा है उसको ऐसे स्टिच का जाने दो। ऐसे नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी दो। यहाँ से हमारा ये जो जॉइंट होएगा तो स्टिच में जाएगा और ये कटोरी वाला भाग इतना स्टिच में जाएगा। तो हमें यहाँ से ऐसे मिलाना है। ठीक है, और फिर रिटर्न से ऐसे चेक कर लो कहाँ पे आए, यहाँ पे। अभी हमें जो भी 2 मार्किंग मिला है वो दोनों का ऐसा सेंटर मार ले लो। सेंटर आप ऐसे अपने अंदाज से भी निकाल सकते हो। और फिर जो हमें सेंटर मिला हो वो हमारा मेन मार्क होगा। तो ये हमारा मेन मार्किंग है। वहाँ से हमने कितना 1.5 इंच हमने मार्जिन लगाया था ना, तो वहाँ से आपको 1.5 इंच ऐसा करना, देखो। और ये दोनों को ऐसे मिलाना। जब आपकी साइज़ बहुत छोटी होगी तो आपको ये प्रॉब्लम होगी, तो आपको क्या करना है, इसको इस तरह से मिला देना है। जो बैक पार्ट है यहाँ से इस तरह।
आपकी चेस्ट 30 से प्लस है, फिर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मेरी साइज़ थोड़ी कम है, इसलिए मेरे को ये हो रहा है। और मेरा बॉडी भी बहुत कम, नॉर्मल बॉडी है। तो आपको यहाँ से इस तरह से मिला देना है। ऐसे आपको रेगुलर यही मार्किंग करना है। आपको यही एकदम परफेक्ट बैठेगा जब आपकी साइज़ 30 से प्लस रहेगी। लेकिन मेरी साइज़ बहुत कम है, इसलिए मेरे को ऐसे हुआ, प्रॉब्लम हुआ। तो इसको आप ऐसे मिला दो, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमारा 5 एंड हमने जो 8 पे मार्किंग किया था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेना है 5 एंड 8। तो 5 इंच पे हमें कितना मिला था, हमारा 8.5 इंच। तो 8.5 का हाफ कितना होता है, 4.25। तो यहाँ से हमें देखना है 5 पे 4.25 जितना। और यहाँ पे 8 पे हमें कितना मिला था, वहाँ पे भी हमारा 8.5 ही था। तो हमें वहाँ पे भी 4.25 ही लेना है। अभी आपने जो यहाँ पे आर्म होल का एंड जहाँ यहाँ पे स्टिच का है ना, वहाँ से ऐसा करने से क्या होगा कि हमें स्लीव एकदम प्रॉपर फिटिंग में मिलेगी। हमारे स्लीव में कोई भी क्रीज नहीं आएगी। और अगर आपको लूज चाहिए स्लीव, तो आप ये मार्किंग नहीं करना, सीधे यहाँ से कर देना। लेकिन आपको एकदम बॉडी फिट में चाहिए, क्रीज भी नहीं चाहिए, तो आप ये वाला मार्किंग करना। तो यहाँ से अभी हमें जैसा अंदर जाना, तो यहाँ से भी हमें ऐसा अंदर जाना होगा 1.5 इंच एंड 5 पे यहाँ से 1.5 इंच जितना अंदर की साइड। अभी इन दोनों को भी ऐसा मिला लेना है। और फिर यहाँ से कटिंग करना। अपना मेजरमेंट लेते हैं, तभी हमें स्लीव में 5 और 8 इंच का भी मेजरमेंट साथ में ले लेना है और यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। और फिर अब हम बैक पार्ट का आर्महोल हो गया। फ्रंट के लिए हमें 2 पार्ट ही लेना है। इस तरह से 2 पार्ट नीचे, 2 उठाए। इस तरह से इसका फ्रंट का आर्महोल कट कर लेना है। और जो हमने फ्रंट का अलग से कट किया, उस वहाँ पे ऐसा कट लगा देना है, ताकि आपको हम जब भी स्टिच करें तो हमें समझ में आए कि ये वाली साइड हमारी फ्रंट साइड, ठीक है। अभी हमारा ये पूरा कटिंग हो गया है। अभी आप देख सकते हो, ऐसा कटिंग करने से हमने 1 मीटर जो फैब्रिक लिया था अस्तर, उसमें से भी इतना बचा है अस्तर, देख सकते हो। तो ऐसा मैंने कटिंग किया, वो आपको मैं ऐसा दिखाती हूँ बुक में। ये हमारा फैब्रिक, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते तो क्या होता, यहाँ से हमने फ्रंट का ले लिया, अभी हमें इतनी कम जगह मिली और ये हमारा पूरा फैब्रिक वेस्ट होना है। तो अब हम बैक पार्ट के लिए इतने में एडजस्ट नहीं कर सकते ना, लेकिन हम सेंटर से ऐसे मार्क करेंगे ना, तो हमें बैक पार्ट के लिए एक्स्ट्रा बहुत मिल जाएगा। यहाँ से हमें जितनी भी लेंथ हमारी है उसमें +2 करके यहाँ से हम शोल्डर लाइन ड्रॉ करेंगे। वहाँ से हम इस तरह से अपना ब्लाउज़ का पूरा ड्राफ्टिंग करेंगे। फिर यहीं से हम बैक का शोल्डर निकालेंगे। शोल्डर के लिए यहाँ से, शोल्डर पे तो हमें कम ही चाहिए ना, चेस्ट के वहाँ से ही हमें ज़्यादा चाहिए। तो हम यहाँ से इस तरह से ऐसे करने से हमें हमारा